हेलो एस्पिरेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं अपने बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, तो कौन कौन सी वो बेस्ट बुक्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे इसमें। आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा एस रीजनिंग बुक, और आपको पता है कि हम अड्डा 247 एस सीरीज़ में बुक्स को लॉन्च करती है। मतलब एस सीरीज़ का मतलब है कि एस में एस की एक रीजनिंग आती है, इस तरीके से हमारे पास एस की क्वांट्स आती है और एस की इंग्लिश भी आती है। अब इन तीन बुक्स की विशेषताएं मैं बताऊंगा आपको, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्यों ये बुक किसी भी स्टूडेंट के लिए जो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, बहुत अच्छा करना चाहता है, उसके लिए कैसे ये बुक हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे इसमें बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा ये होगा कि क्या क्या चीज़ें कैरी कर रही है बुक। आपको तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसके कवर पेज पे ही दिख रही होगी कि कॉन्सेप्ट विद डिटेल्ड अप्रोच एंड एग्जांपल्स एंड देन 3 लेवल ऑफ एक्सरसाइज। ये मुझे सबसे अमेजिंग लगता है अपने इस किताब का कि भाई इसमें 3 लेवल में क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया गया है, विच इज़ अमेजिंग पार्ट। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजनिंग में डिवाइड किया गया है, हर एक सेक्शन में, चाहे वो मैं क्वांट्स की बातें करूँ, मैं इंग्लिश की बातें करूँ, हर जगह पे बाइफिकेशंस किए गए हैं। अब एक बार मैं पहले रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से चैप्टर्स के कंटेंट यहाँ पे बुक्स के कंटेंट किस तरीके से डिवाइड की गई है। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज, जैसे जब हम क्लास लेते हैं तो हमेशा आपको ये बोलते हैं कि भाई बैच के साथ, जैसे मैंने अगर मान लो लेक्चर स्टार्ट किया अल्फान्यूमेरिक सीरीज से, तो आपको उसी वक्त जब मैं बैच में मान लो लेक्चर्स में 3 लेक्चर अरेंज किया है अल्फान्यूमेरिक सीरीज के लिए, उस वक्त आपको इस बुक से, मतलब बेस्ट है कि इसी बुक से, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बाइफिकेट किया गया है। एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे हैं, जिस प्रकार हम लोग डिस्कशन करते हैं उसमें शामिल करते हैं चीज़ों को, वहाँ से रिवीजन कर सकते हो आप। और फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर भी डिस्कस कर दिया जाता है, भाई किन किन वर्ड्स का ख्याल रखना है, सारी बातें फिर से यहाँ पे मेंशन्ड हैं। और फिर 3 बाइफिकेशंस यहाँ पे हैं। फाउंडेशन, दैट मीन्स कि क्लास 1 लेक्चर हुआ हमारा जहाँ पे हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, कुछ बेसिक क्वेश्चन बताया आपको, उसके आधार पर फाउंडेशन क्वेश्चन यहाँ पे हैं। देन आफ्टर वी कैन गो फॉर मॉडरेट लेवल, उसके बाद मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जहाँ लेवल हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद देन आफ्टर वी जंप टुवर्ड्स डिफिकल्ट वन, जहाँ पे जो लेवल होगा मेंस के एग्जामिनेशन के तौर पे, या फिर अगर हम एसबीआई पीओ उस लेवल पे बात करें, जब लेवल हमारा एग्जाम का अप होता है, तो उस लेवल पे भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात करो तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में दे दिया गया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। और इसके बाद चूंकि ये 3 बाइफिकेशंस तो हैं ही, जब हम लोग अपने फाउंडेशंस को बना रहे होते हैं, जब हम चैप्टर में अपना कंट्रोल बना रहे होते हैं, उसके बाद फिर से प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत अच्छा रेफरेंस होता है कि आखिर जो एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग, उसमें प्रीवियस पेपर कैसा रहा, पिछले साल कैसा पेपर पूछा गया। ये प्रीवियस पेपर भी रखे गए हैं, उसमें भी अल्टीमेट क्वेश्चन हैं। अब देखो ये जो सवाल यहाँ पे रखे गए हैं सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। एक बात मैं अगर समअप करना चाहूँ यहाँ पर रीजनिंग के लिए, तो मैं इतना बोलूँगा कि इस बुक में आपके पास फाउंडेशंस के लिए भी क्वेश्चन हैं, मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप टू मेंस यहाँ पे गिवन है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है प्रॉपर हो जाए। और ये जो है 3rd एडिशन है इस रीजनिंग का, दैट मीन्स कि 2020 तक के, और 2020 में जितने भी एग्जाम हुए थे अल्टीमेटली उस सबके क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। जो एग्जामिनेशन रीओपन होने के बाद 21 में भी हुए हैं, उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। इस तरीके से हम क्वांट्स की बात करते हैं। एक बार क्वांट्स का क्या सिचुएशन है, क्वांट्स में हमारे पास बाइफिकेशन देखिए और थोड़ा सा क्रिस्प किया गया है। अगर हम हर एक चैप्टर की बातें करें, चैप्टर के अंदर भी बाइफिकेशन किया गया है, विद इन द चैप्टर की क्या क्या हम दे रहे हैं इसके अंदर। पहले कॉन्सेप्ट की बातें हैं, फिर बेसिक एमसीक्यूज हैं, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स से पहले भी जो आपको करना चाहिए वो भी यहाँ मेंशन किया गया, बेसिक एमसीक्यूज। क्योंकि बच्चे को होता है कई बार कि यार मैं चलो अर्थमेटिक कर रहा हूँ, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस चैप्टर है अगर, तो उसके बेसिक क्वेश्चन कैसे होंगे पहले, तो उस पर कमांड बनाने के लिए पहले चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में बेसिक एमसीक्यूज हैं। फिर हमारे प्रीलिम्स लेवल पे लेवल 1 लेवल 2 है। प्रीलिम्स में भी 2 लेवल है, एक क्लर्क के लिए, एक पीयू के लिए। फिर आगे बढ़ के हमारे पास एमसीक्यूज फॉर मेंस भी इसमें मेंशन्ड है, और फिर प्रीवियस ईयर। मतलब जो भी अल्टीमेटली जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर्ली इसको डिजाइन किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स अगर एक ही बुक को फॉलो भी कर लेना अगर, तो उसका प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल पे भी चैप्टर अर्थमेटिक में या फिर जो भी चैप्टर है वो कवर हो रहे होंगे। इसके साथ साथ मैं इंग्लिश की बात अगर करूं तो इंग्लिश में एक बड़ा हर्डल होता है स्टूडेंट के लिए कि सर इंग्लिश में कैसे करें। इसलिए इसमें जो बाइफिकेशन किए गए वो 3 तौर पे किए गए, मतलब कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हर जगह पे। जैसे मान लो हम टेंस की बातें करें, ग्रामेटिकल, एक बार ग्रामर की हमारे पास बातें हैं यहाँ पे, और मोटा मोटा अगर हम बाइफिकेशन देखें, ग्रामर है, फिर वर्बल एबिलिटी है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास वोकेबुलरी है। 3 सेक्शन डिवाइड किया गया है इसमें। तो ग्रामर ऑफ कोर्स सबसे पहले ही हमारे लिए बहुत अहम मैटर करता है। उसमें बाइफिकेशन कैसे है, कंटेंट है, एक्सरसाइज है, फिर उसका सॉल्यूशन है। एक बार चलते हैं देखते हैं हमारे पास टेंस की अगर बातें करें तो किस तरीके से चैप्टर को डिटेल किया गया है इसमें।
देखिए यहाँ पे बेसिक्स पूरा दिया गया है, ताकि आप अगर बेसिक मतलब इनिशियली आप फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो ए सीरीज़ कैसे हेल्प करता है आपको इंग्लिश में भी, और बिल्कुल बच्चे टाइप से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, ताकि प्रॉपर्ली समझ में आए। बस ये ध्यान रखना है आपको अपने बेसिक फाउंडेशन बनाते समय, अब जब आप इनिशियली प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप एक बार इंटेंस स्टडी करें। एक बार इंटेंस स्टडी करना पड़ेगा आपको, दिस इज़ माय सजेशन, कि आपको एक बार इंटेंस स्टडी करना पड़ेगा, चाहे किसी भी चैप्टर की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट में बातें करें, एक बार आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए जितने भी लेवल हो सकते हैं वो इस तीनों किताबों में रखा गया है, ठीक है। इन तीनों ही बुक में उस सारी चीज़ों को रख दी गई है, ताकि आप प्रॉपर्ली आपकी जो इंटेंस स्टडी हो, जो प्रैक्टिस हो, वो प्रॉपर हो सके। सो ये आपके पास रीजनिंग एस बिल्कुल अपडेटेड, एस इंग्लिश और आपका एस क्वांट्स। सो ऑल दिस 3 बुक्स आर हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन 2021 और अपकमिंग एग्जामिनेशन नियर फ्यूचर में जो भी हैं। That's all from my side. I'll recommend this book to all the aspirant who are preparing for bank examination. Thank you.